आयरियाणम अणमोवज्जायाणम अणमलोये सवसावुडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जिससे भी मिलो सोच समझ के मिलना, जिसके भी साथ रहो सोच समझ के उसके साथ रहना। जीवन का लिया गया एक गलत स्टेप आपकी पूरी लाइफ को गलत कर सकता है। वन स्टेप, एक सेकंड गाड़ी में झपकी आ गई, गाड़ी पलटी, डाटा समाप्त। व्यक्ति बोलता है मैं तो जिंदगी भर अच्छी गाड़ी चलाता हूं, बस एक ही बार तो गलती हुई है। गलती एक बार होती है, पछतावा जिंदगी भर होता है। जब भी किसी से मिलें, किसी के साथ रहें, अपना वक्त दें, उसका वक्त लें तो सोच समझ करके दें और लें, क्योंकि आपकी लाइफ में उसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। जो शब्द आप सुनते हो, जो चीज़ें आप देखते हो, वो आपके दिमाग में जाकर के अगर घर कर ले तो पॉजिटिव भी जितना अच्छा होगा, नेगेटिव भी उतना ही होगा। स्वार्थी और नासमझ, दो प्रकार के लोगों का बैलेंस चल रहा है वर्ल्ड में, स्वार्थी और नासमझ। स्वार्थी लोगों की जिंदगी इसलिए मजे में है क्योंकि नासमझ लोग उनको मिलते जा रहे हैं। आपकी लाइफ में जब जब कोई प्रॉब्लम किसी व्यक्ति के कारण आई है, आप देखो उस स्वार्थी ने आपकी नासमझी का उपयोग किया है, बस वो कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति स्वार्थी था, सेल्फिश था, और उसने आपकी नासमझी का पूरा उपयोग कर लिया और आप समझ नहीं पाए, लुट गए, बाद में पछता रहे हो। मुझे सुनने के बाद अगर आपके अंदर अच्छे परिवर्तन नहीं आ रहे हैं तो मेरा सुनना आपके लिए व्यर्थ है। मैं बहुत आपको अच्छी बात बताता हूँ, प्यास लगती है लोग पानी पीते हैं, पानी पीते हैं प्यास मिटती है। भूख लगती है लोग भोजन करते हैं, भोजन करते हैं भूख मिटती है। लेकिन प्यास लगे आप खूब पानी पिए और प्यास ना मिटे, पानी नहीं है, वो पानी नहीं है। आप भोजन कर, भूख लग रही है, आप भोजन कर रहे हो, भोजन खूब कर रहे हो, लेकिन भूख नहीं मिट रही है, वो भोजन नहीं है। ऐसे आप किसी को सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो अभी आपने सुना है, गुनाह नहीं है। आपकी लाइफ में जब तक वो चीज़ें उतरेंगी नहीं, तब तक प्रॉब्लम्स की जो समस्या का जो एक चोला आपके साथ है वो भी उतरेगा नहीं। दुनिया में ऐसा कोई आदमी मुझे नहीं मिला अभी तक जिसके जीवन में प्रॉब्लम ना हो। एक सिंगल आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला अभी तक जिसकी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैंने जब खोजा, ध्यान से देखा, तो प्रॉब्लम वो दुनिया को मान रहा था, प्रॉब्लम वो स्वयं था। अपना नेचर उसने चेंज नहीं किया, अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया, आगे बढ़ना चाहता है और चलना नहीं चाहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर बैठी हैं, उन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। आज की नीति कह रही है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं, उसमें आप भी हैं, उसमें हम भी हैं। एक स्वार्थ ऐसा होता है जिसमें किसी के जीवन में दुख ना हो। एक स्वार्थ ऐसा होता है कि जिसमें किसी के लिए दुख ना हो, सिर्फ अपने लिए सुख हो। वो स्वार्थ अच्छा है, वो स्वार्थ नीति के अनुसार सही है कि मुझे सुख मिले लेकिन मेरे सुख के कारण किसी को दुख ना मिले। एक स्वार्थ ऐसा होता है जिसमें आपको स्वयं सुख मिले और दूसरे को दुख मिले। वो स्वार्थ अच्छा नहीं, बुरा है। वो स्वार्थ ऐसा है कि आपकी इमेज गिरा देगा। वो स्वार्थ आपको अंदर से खुश होने नहीं देगा।
दुनिया में ज्यादातर लोग स्वार्थी ही हैं, आप भी उसमें हो सकते हैं। आप देखें कि आप स्वार्थी हैं कि नहीं। एक स्वार्थी जो दूसरे को प्रॉब्लम दे, एक स्वार्थी जो दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, आप कौन से स्वार्थी में आते हैं? दुनिया के ज्यादातर लोग स्वार्थी ही हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर आज कोई चल रही है तो उसका नाम है विटामिन एम। मराठी भाषा में कहते हैं भांडवाल। भांडवाल है ना पैसा। बस ये आपके स्वार्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पहला पैसा, दूसरा पद या ईगो। इसी स्वार्थ के जंजाल में फंसे होकर के आप दूसरों को दुख दे रहे हो। देखो पैसे के लिए इंसान कितना स्वार्थी, कितना लालची होता जा रहा है। उसको दूसरे की जान की परवाह नहीं, उसको मतलब ही नहीं कि दूसरे का क्या हो रहा है। सगा भी क्यों ना हो, धीरे से कमीशन काट लेगा वो। पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे पैसा। क्या प्रकृति का रूल है, क्या बैलेंस है कि जैसे आते हो वैसे ही जाओगे। कोई भी इंसान पैसा लेके पैदा नहीं होता कि हाथ में गड्डी लेके पैदा हुआ हो, सोने की चेनें पहन के पैदा हुआ हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता। प्रकृति का नियम है, जैसे आप आए हो वैसे ही जाओगे, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। कैसे? बिना दांत के आते हो और बिना दांत के जाते हो। जब आते हो तो चल नहीं पाते हो, जब जाओगे तो चल नहीं पाओगे। जब पैदा होते हो तो किसी को पहचानते नहीं हो, जाओगे सबको भूल जाओगे। आते तो कुछ लेकर के नहीं आए थे, जाओगे भी तो कुछ लेकर के नहीं जाओगे। बस जो गुडविल आपने कमाई है, जो इज्जत आपने कमाई है, वो तुम्हारे साथ जाएगी। ये नीति बहुत ध्यान से सुनना कि दुनिया के ज्यादातर लोग स्वार्थी हैं और नासमझ लोग इन स्वार्थियों के चक्कर में फंस के अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। नासमझ लोग स्वार्थियों के चक्कर में पड़ के खुद को चोट दे देते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? स्वयं में सोचिए कि आप चोट खाना चाहते हैं कि चोट से बचना चाहते हैं। सब सोच रहे हैं कि मुझे चोट से बचना है, लेकिन नासमझ हैं तो चोट से कैसे बचेंगे? अभी एक घटना हुई लेटेस्ट में कि एक बच्चा बाइक चला रहा था दोनों पैर नीचे करके, एक स्पीड ब्रेकर आया, उसने ध्यान नहीं दिया, उसका पैर उससे टकराया। पैर टकराते ही उसके पैर के 2 टुकड़े हो गए। जो पंजा था, सामने के पंजे के टुकड़े हो गए। अब वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने कैसे ब्रेकर बना दिए हैं। अरे भैया, गवर्नमेंट ने कैसे ब्रेकर बना दिए हैं? तुम पैर ऊपर रख के नहीं चल पा रहे हो। समझदार बनो, नासमझ मत बनो, समझदार बनो ताकि तुम स्वार्थी लोगों से बच पाओ। मैं देखता हूं कई बार इंडियंस को, जब अपने भारतीय लोगों को, तो लगता है कि भगवान ने इतनी अकल तो दी है, लेकिन मौके पर वो घास चरने चली जाती है। जब मौका आया अकल के प्रयोग करने का तो घास चरने चली जाती है। कई बार मुझे लगता है कि जब भगवान अकल बांट रहे थे तो छन्नी लेके खड़े थे। राजनीति की बात करता हूं, पॉलिटिक्स की 2 मिनट के लिए। वही राजनेता हैं, वही वोट लेने आते हैं, आप ही लोग वोट देते हो, आपको ही लूट करके अपना घर भर लेते हैं। आपके धर्म की प्रशंसा करते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे नेता हैं, कहते कि मैंने प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य सुना कि मैं तो कर्म से जैन हूं। अब मैं सोचता हूं कि अगर वो कर्म से जैन हैं, क्योंकि मैंने वक्तव्य सुना प्रधानमंत्री जी का जीतों का, कि बोले मैं तो जैन हूं। अगर आप जैन हो तो फिर जैनों के साथ क्यों नहीं हो? मैं तो जैन हूं, ये बात उन्होंने एक बार बोल दी और आप 5 साल के लिए उनको वोट दे देते हो, खुश हो जाते हो। मैं किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, आपके व्यक्तित्व के निर्माण की बात कर रहा हूं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, उससे क्या करना, समझदारी से वोट दो।
परिवार में रह रहे हो, व्यापार कर रहे हो, स्टडीज कर रहे हो, समझदारी से काम करो। सेल्फिश लोगों से बच के रहो। नेताजी आते हैं, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, वो हाथ जोड़ते हैं वोट लेने के पहले, और 5 साल आप हाथ जोड़ते हो हमारा काम करो, कहते हैं आशीर्वाद है। ऐसे लोगों से बच के रहें। अगर आप ऐसे लोगों से बच के नहीं रहे, मेरा विश्वास है जीवन में दुख ही दुख मिलेगा। मेरा विश्वास है। क्यों ना थोड़ा तो एक्टिव हो, खुद के लिए तो एक्टिव हो, अपने ब्रेन को डेवलप करें। एक व्यायाम होता है बुद्धि का और एक व्यायाम होता है शरीर का। आप लोग शारीरिक व्यायाम करते हैं, प्राणायाम, योगा, सुबह सुबह दौड़ना, है ना, और भी प्रकार के आप लोग व्यायाम करते हो, शरीर स्वस्थ रहे। कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग अखाड़े जाते हैं। मैं कहता हूँ कि बुद्धि का व्यायाम भी करना सीखो। कहीं ऐसा ना हो जाए हम बुद्धि के व्यायाम के बिना शरीर को तो अच्छा बना लें लेकिन जीवन बिगड़ जाए। बच के रहें, सेल्फिश लोगों से बच के रहें। सेल्फिश लोगों को कैसे पहचानें? जब भी किसी नए व्यक्ति से जुड़े या जो पुराना आपका जुड़ा है, समय समय पर चेक करते रहें। बॉडी चेकअप कराते ना, ऐसे समय समय पर चेक करते रहें कि अभी उसका संबंध पुराने जैसा है कि बदल चुका है। कुछ दिन पुरानी घटना है, माँ और बेटी दोनों इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी। सगी बेटी, दूसरे की बेटी नहीं थी, खुद की बेटी। लेकिन बेटी की रील ज़्यादा चलती थी, माँ की रील कम चलती थी। माँ ने गुस्से में आके बेटी का गला घोंट दिया। 10 साल की बेटी का गला घोंट दिया। मैं कहता हूं लोगों पर नहीं, किस्मत पर विश्वास करें। लोगों पर नहीं, किस्मत पर विश्वास करें। और जब किस्मत भी धोखा दे दे तो अपनी मेहनत पर विश्वास करें। विश्वास करें, क्योंकि आदमी तुम्हारा नहीं है और किस्मत भी तुम्हारी नहीं है, मेहनत तुम्हारी है। अगर तुमने सही मेहनत कर ली, सही मेहनत कर ली, तो भी तुम जीत सकते हो। लोग पलट जाएंगे, किस्मत भी पलट जाएगी, कोई भी पलट सकता है। क्यों ना अपन थोड़ा अपने आप को सेव करके चले, क्यों ना अपन अपने आप को समझा करके चले। आने वाला वक्त क्या दिखाएगा आपको पता नहीं। लोगों का भरोसा मत करना। मैं तो कहता हूं अपनी किस्मत पर भी भरोसा मत करना। कोई भी बदल सकता है। परिस्थितियां क्या चल रही हैं, लोग कैसे हैं, किस्मत कैसी है, छोड़ो। अपनी मेहनत पर विश्वास करो। हाँ, मैं कर सकता हूँ। रोज सुबह उठ करके खुद से कहना, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ऐसा खुद से कॉन्फिडेंस से कहो ताकि तुम दूसरों पर आश्रित ना रहो। बिल्कुल पक्के हो जाओ। कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है। मेहनत धोखा नहीं देगी, क्योंकि मेहनत तुम कर रहे हो। किस्मत पता नहीं ना क्या आने वाली है, लोग नहीं पता कि कैसे आने वाले हैं, लेकिन मेहनत तो तुम्हारे साथ चलेगी ना। बदल सकते हैं, कोई भी बदल सकता है। मैंने कई बार कही ये बात, आज फिर कहता हूं, राम बदले कि नहीं? राम बदले कि नहीं? राम बदल गए। एक हिंदू रामायण में तो गजब की बात लिखी है कि राम सीता से कहते हैं, जो वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ते हैं आप लोग, उसमें राम सीता से कहते हैं अशोक वाटिका में जाके, मैंने ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए किया है। ये राम कह रहे हैं सीता से। आप सोचो राम बदल गए तो फिर तो क्या बात, कुछ बचा ही नहीं। इसलिए किसी पर विश्वास मत करो, दुनिया स्वार्थी है, उसमें आप भी हो। सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो अपनी मेहनत पर कि मैं कर सकता हूं। किस्मत कब अच्छा बुरा दिन दिखाएगी पता नहीं है, लोग कब अच्छा बुरा दिन दिखाएंगे पता नहीं है,
बस मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, परिश्रम पर विश्वास रखना है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेहनत चालू करें, तब तक मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि किस्मत भी बोल दे कि भाई साहब इसके तो गुलाम होना पड़ेगा। इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ दे, लेकिन उस मेहनत के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करना पड़ेंगे। आप सोचो कि शांति से जिंदगी चल जाएगी, विदाउट एनी एफर्ट तो नहीं हो पाएगा। विदाउट एनी एफर्ट किस्मत साथ नहीं देगी, एफर्ट तो आपको करनी पड़ेंगे, हमारी बनेगी। एफर्ट्स, बड़े एफर्ट्स करें, बड़ी मेहनत करें, जितना अधिक आप सोच सकते हैं उतना अधिक सोचें। मैं कहता हूं कि किस्मत के भरोसे कभी मत बैठना, बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। अपनी मेहनत के भरोसे बैठना, मेहनत नहीं बदलेगी। आकाश, नदी ये अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। एक छोटा सा बीज अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है, तो तुम क्यों नहीं करते हो? आज से जागृत हो जाओ, आज से एक्टिव हो जाओ। लोगों पर नहीं, किस्मत पर नहीं, खुद पर विश्वास रखना। बदल सकते हैं, कोई भी बदल सकता है। मैंने कई बार कही ये बात, आज फिर कहता हूं, राम बदले कि नहीं? राम बदले कि नहीं? राम बदल गए। एक हिंदू रामायण में तो गजब की बात लिखी है कि राम सीता से कहते हैं, जो वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ते हैं आप लोग, उसमें राम सीता से कहते हैं अशोक वाटिका में जाके, मैंने ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए किया है। ये राम कह रहे हैं सीता से। आप सोचो राम बदल गए तो फिर तो क्या बात, कुछ बचा ही नहीं। इसलिए किसी पर विश्वास मत करो, दुनिया स्वार्थी है, उसमें आप भी हो। सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो अपनी मेहनत पर कि मैं कर सकता हूं। किस्मत कब अच्छा बुरा दिन दिखाएगी पता नहीं है, लोग कब अच्छा बुरा दिन दिखाएंगे पता नहीं है। बस मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, परिश्रम पर विश्वास रखना है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेहनत चालू करें, तब तक मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि किस्मत भी बोल दे कि भाई साहब इसके तो गुलाम होना पड़ेगा। इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ दे, लेकिन उस मेहनत के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करना पड़ेंगे। आप सोचो कि शांति से जिंदगी चल जाएगी, विदाउट एनी एफर्ट तो नहीं हो पाएगा। विदाउट एनी एफर्ट किस्मत साथ नहीं देगी, एफर्ट तो आपको करनी पड़ेंगे, हमारी बनेगी। एफर्ट्स, बड़े एफर्ट्स करें, बड़ी मेहनत करें, जितना अधिक आप सोच सकते हैं उतना अधिक सोचें। मैं कहता हूं कि किस्मत के भरोसे कभी मत बैठना, बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। अपनी मेहनत के भरोसे बैठना, मेहनत नहीं बदलेगी। आकाश, नदी ये अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। एक छोटा सा बीज अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है, तो तुम क्यों नहीं करते हो? आज से जागृत हो जाओ, आज से एक्टिव हो जाओ। लोगों पर नहीं, किस्मत पर नहीं, खुद पर विश्वास रखना।